मनी ऑन ड्रीम ऐप के ऊपर मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता हूं या किसी भी वीडियो के अंदर मनी ऑन ड्रीम ऐप का मैं जिक्र करता हूं, हर एक उस वीडियो में आपके कुछ इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। अब यार इतने सारे कमेंट्स आप करोगे तो भाई ये कमेंट्स सोचने का विषय जरूर बन जाते हैं। इन सभी कमेंट्स में आप लोगों ने क्या कहा कि मनी ऑन ड्रीम फेक है, मनी ऑन ड्रीम फर्जी ऐप है। मनी ऑन ड्रीम ऐप में हम जो भी अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, हमारी जो भी लीड यहाँ सबमिट हो रही है, उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, हमारी लीड्स का हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ये जो दिक्कत है ये सिर्फ आपके साथ में नहीं हो रही है, ये दिक्कत आप जैसे काफी लोगों के साथ में हो रही है, क्योंकि सिर्फ एक बंदे ने ये कमेंट नहीं किए, अलग अलग लोगों ने ये कमेंट किए हैं। तो भाई ये कमेंट सोचने का विषय जरूर बनते हैं। अब मैंने भी ये जब कमेंट्स पढ़े तो मैंने इसकी तह तक जाने का सोचा और मैंने पता लगाने का सोचा कि भाई क्यों आपको ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, क्यों आपकी लीड्स को रिजेक्ट किया जा रहा है मनी ऑन ड्रीम की तरफ से। आपके काफी और भी सवाल होंगे, उन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, वीडियो को आपको बिना स्किप किए एंड तक देखना है, कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो के अंदर आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि मनी ऑन ड्रीम आपकी लीड्स को क्यों रिजेक्ट कर रहा है, साथ में आप यहां पे क्या कर सकते हो जिससे आपकी लीड रिजेक्ट ना हो, आप क्या सोल्यूशन कर सकते हो इस प्रॉब्लम का, वो सोल्यूशन भी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना चाहिए। अब भाई शुरू करते हैं वीडियो को। अब यार मनी ऑन ड्रीम ऐप के अंदर आप जो भी लीड्स यहां पे अपलोड कर रहे हो यानी कि अपडेट कर रहे हो, उन सभी लीड्स को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर देखो लीड रिजेक्शन का कोई एक रीजन नहीं होता है, अलग अलग चीजों के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है, अलग अलग फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, जिसकी वजह से आपके लीड को रिजेक्ट किया जाता है। अब आपके ये सभी कमेंट्स आ जाने के बाद में मैंने फ्रेंड से भी बात की, तो फ्रेंड से तो मुझे यही जवाब मिला कि भाई मैं भी काम करता हूं मनी ऑन ड्रीम ऐप के ऊपर, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी यहां पे इशू फेस नहीं किया, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं यहां पे आराम से महीने में 30-40 अकाउंट देता हूं, हाँ उनमें से 4-5 अकाउंट तो रिजेक्ट होते हैं, लेकिन भाई उतना भी कोई रिजेक्शन नहीं हो रहा है कि 40-50 अकाउंट सभी यहां पे जो है रिजेक्ट हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। बाकी यार देखो कन्वर्जन रेशियो भी एक चीज होती है, वो भी मैटर करती है। अगर आप 100 अकाउंट दे रहे हो तो भाई 80-90 अकाउंट अगर आपके यहाँ पे आ रहे हैं, 80-90 अकाउंट का अगर आपको पैसा आ रहा है तो काफी बढ़िया काम आपने किया है। 100 अकाउंट का कभी नहीं आएगा, 80-90 का ही आएगा। 80-90% अगर आपका कन्वर्जन रेशियो है तो काफी बढ़िया आपने अर्निंग की है। ये बात ऑलरेडी मैं अपनी कुछ वीडियोस में पहले भी आपके साथ में शेयर कर चुका हूं, पहले भी आपको बता चुका हूं। आपका हाईएस्ट कन्वर्जन रेशियो होता है 80-90% का, 100% का नहीं होता है। वहीं पर सेम टाइम पे काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहिए 100% का कन्वर्जन रेशियो, तो भाई वो इम्पॉसिबल है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। पहले ही बोल देता हूं, किसी भी एफिलिएट नेटवर्क पे जाके काम कर लो, कहीं पर भी जाके काम कर लो, 100% कन्वर्जन रेशियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और भी काफी अलग अलग चीजें हैं, उनके ऊपर भी वीडियो में आगे बात करेंगे और वीडियो के एंड होते होते आपके सभी सवालों का भी आपको जवाब मिल जाएगा। अब मैंने फ्रेंड से बात की, वहां से बिल्कुल क्लियर कट मुझे जवाब मिल गया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे अकाउंट्स का मुझे पैसा मिल रहा है। इसके बाद में मैंने बात की मनी ऑन ड्रीम ऐप से यानी कि मनी ऑन ड्रीम ऐप मैनेजमेंट से, उसके बाद में मुझे यहां से बिल्कुल क्लियर कट जवाब मिल गया कि भाई यहां पे लीड्स को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। आपकी जो लीड्स है वो रिजेक्ट की जा रही है शेयर मार्केट कैंपेन की, जो भी आप शेयर मार्केट कैंपेन के ऊपर काम कर रहे हो उसके ऊपर आपकी जो लीड्स है वो रिजेक्ट की जा रही है। अदर भी लीड्स आपकी रिजेक्ट हो रही है, उसका भी क्या कारण है आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं शेयर मार्केट कैंपेन के ऊपर, क्योंकि यार देखो नया डीमैट अकाउंट आया है, मोस्टली लोगों का जो डीमैट अकाउंट है वो नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। तो अभी के टाइम पे शेयर मार्केट का काफी ज्यादा हाइप बना हुआ है, यानी कि ज्यादातर लोग शेयर मार्केट का ही डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जो कि फोन पे की तरफ से आता है, आप उसको ऑलरेडी जानते होगे, पता होगा आपको, उसी के ऊपर ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। अब शेयर मार्केट के अंदर ऐसा है कि भाई ये एक ऑनलाइन ट्रैकिंग अकाउंट है जिसमें कंपनी ही सभी चीजें मैनेज करती है, यानी कि पार्टनर ब्रांड ही सभी चीजें मैनेज करता है। अब इसमें होता ऐसा है कि मनी ऑन ड्रीम ऐप में आपने देखा शेयर मार्केट का कैंपेन आपको दिखा, आपने लिंक वहां से ले ली, जो भी चीजें आपको पढ़नी थी टर्म्स एंड कंडीशंस में वो आपने पढ़ लिया, कितना पेमेंट है वो आपने देख लिया, सब कुछ आपने देख लिया। उसके बाद में आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया। अकाउंट क्रिएट कर देने के बाद में अब आप वेट करते हो, सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद में आप वेट करते हो पेमेंट का, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई बैकग्राउंड में क्या होता है, यानी कि आपने तो अकाउंट ओपन कर दिया, इसके बाद में मनी ऑन ड्रीम आपको किस तरीके से पेमेंट करती है, आपके बैंक अकाउंट में कैसे वो पेमेंट आता है। आपके अकाउंट ओपन कर देने के बाद में आपने जो भाई लिंक पे क्लिक किया है ना, उस लिंक से होती है आपकी ट्रैकिंग, उस लिंक से आपकी जो भी डिटेल्स है वो जाती है पार्टनर ब्रांड के पास में। यहां पर पार्टनर ब्रांड कौन है, यहां पर है फोन पे बाय शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के पास में सभी डिटेल्स जाएगी, जैसे कि किस टाइम पर आपने लिंक पे क्लिक किया, किस डिवाइस से किया, डिवाइस का मॉडल नंबर क्या है, डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है, आपने किस सिम का यूज किया है, किस नेटवर्क का यूज किया है, किस लोकेशन से आप हो, ऐसी काफी जो डिटेल्स है वो जाती है आपके पार्टनर ब्रांड के पास में। अब यहां पर फोन पे बाय शेयर मार्केट के केस में सभी जो चीजें हैं वो फोन पे देखता है,
यानी कि ट्रैकिंग से लेकर कंप्लीट कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो फोन पे देखेगा। अब जैसे ही फोन पे को सभी चीजें ठीक लगती है या जैसा भी लगता है आपके अकाउंट के बारे में, उसकी बनती है एक रिपोर्ट जो कि सेंड की जाती है मनी ऑन ड्रीम को। अब मनी ऑन ड्रीम उस रिपोर्ट को चेक करता है और उसमें दिखता है कि भाई यहाँ पे मोस्टली जो अकाउंट्स है वो रिजेक्ट किए गए हैं, मोस्टली अकाउंट्स नोट फाउंड आ रहे हैं, कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ में ऐसा आ रहा है कि जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी हमारे पास में, क्लाइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ऐसे सभी जो यहाँ पे रीजन है वो दिए जाते हैं अगर आपकी लीड रिजेक्ट होती हो तो। अब यार ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जो रीजन है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैटर करती है आपका वाईफाई, आपका ब्लूटूथ। जब भी आप डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हो, आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हो तो वाईफाई बंद रखना है, वाईफाई का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, मोबाइल डाटा का ही यूज करना है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, आप जब भी लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी डिटेल्स जाती है पार्टनर ब्रांड के पास में। यानी कि आप जियो की सिम यूज कर रहे हो, एयरटेल की कर रहे हो, जो भी सिम कार्ड आप यूज कर रहे हो या फिर जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर है आपका, उसकी डिटेल्स जाती है। अब अगर आप यहाँ पे मोबाइल डाटा का यूज नहीं करते हो, आप यूज करते हो वाईफाई का, तो ऐसे में वो डिटेल्स नहीं जाती है। यानी कि एक बीच में आप यहाँ पे गैप दे देते हो जिसकी वजह से आपकी जो लीड है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो आपको हमेशा मोबाइल डाटा का ही यूज करना है। काफी लोग क्या करते हैं, वाईफाई का यूज करते हैं, तो ऐसे में लीड आपकी रिजेक्ट हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, आप ब्लूटूथ को ओपन रखते हो, ब्लूटूथ को ऑन रखते हो, अपने जो हैंडसेट है या ईयरबड्स है वो आप कनेक्टेड रखते हो और उसी के दौरान आप अपना जो डीमैट अकाउंट है वो क्रिएट कर देते हो। ये गलती भी आपको नहीं करना है। आपको ब्लूटूथ को बंद रखना है, वाईफाई को भी बंद रखना है, आपको मोबाइल डाटा का ही यूज करना है। अब ये चीजें तो आपके हाथ में है, ये तो आप कर लोगे, आप मोबाइल डाटा का भी यूज कर लोगे, ब्लूटूथ को भी बंद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-5 मिनट के लिए आपके ईयरबड्स को आप बंद करके रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपके बिल्कुल भी हाथ में नहीं है, अब वो आप सुन लो। आप अगर किसी का डीमैट अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये कैसे पता होगा कि आप जिसका भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है। यानी कि जब भी पार्टनर ब्रांड रिपोर्ट देगा मनी ऑन ड्रीम को तो उसमें ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग कस्टमर है, इस वजह से लीड रिजेक्ट हो रही है। तो आपको कैसा पता चलेगा? तो भाई इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आप ये पता नहीं कर सकते हो। अब होता ऐसा है कि आप जैसे मान के चलो एंजल वन का डीमैट अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपने देखा होगा, गूगल पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक सोशल मीडिया पे, हर एक जगह पे आपको एंजल वन का ऐड जरूर देखने को मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप किसी का डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हो एंजल वन का, तो इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं होती है कि उस पर्सन ने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक नहीं किया होगा, उस पर्सन ने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके वेबसाइट को विजिट नहीं किया होगा, या फिर एंजल वन का ऐप कभी भी अपने उस डिवाइस में डाउनलोड नहीं किया होगा। इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। अब इसमें होता है ऐसा है कि जब भी एडवर्टाइजमेंट दिखती है किसी भी पर्सन को, तो चाहे गलती से ही उस पर क्लिक हो गया हो, अगर क्लिक कर दिया आपके उस कस्टमर ने, तो ऐसे में एंजल वन आपके उस कस्टमर की जो कुकीज है वो सेव कर लेता है। और जब एक बार कुकीज सेव हो जाती है तो उसके बाद में आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हो, डीमैट अकाउंट आप रेफर करते हो, ओपन करते हो। तो इसी रीजन की वजह से जो एंजल वन है वो बोलता है कि ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ये कस्टमर ऑलरेडी हमारे पास में है, ये आपने नहीं दिया है, ये कस्टमर हम खुद लेकर आए हैं। तो इस वजह से आपको पेमेंट नहीं मिलता उस अकाउंट का। और साथ में आपको यह भी देखना होता है कि जो भी अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो वो इन वन गो आपको क्रिएट करना है, आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके क्रिएट नहीं करना। अगर आपने लिंक पे क्लिक कर दिया है तो लिंक पे क्लिक कर देने के बाद में कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आपको करना है, उसके बाद में ही छोड़ना है। हाँ, अगर किसी रीजन की वजह से आपको छोड़ना भी पड़ जाए तो आपको वापस से लिंक पे क्लिक करके ही स्टार्ट करना है। काफी लोग क्या करते हैं कि आपने लिंक पे क्लिक किया, आपने अपना जो मोबाइल नंबर वो एंटर कर दिया, ईमेल आईडी आपने एंटर कर दिया, ओटीपी डाल दिया, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपने फिल कर दी, फिर छोड़ दिया। फिर आप अगले दिन करते हो, फिर आप थोड़ा सा कर देते हो, फिर आपने देखा कि आप यार इतना ही करते हैं, अगले दिन करते हैं। तो ऐसा अगर आप करोगे तो ऐसे में भी आपके लिए रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है। एक ही बार के अंदर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आपको कंप्लीट करके छोड़ना है। उसके बाद में ही आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है कि आपको पेमेंट मिलेगा। साथ ही वन डिवाइस वन अकाउंट का जो रूल है इसको भी आपको फॉलो करना है। एक डिवाइस के अंदर एक ही अकाउंट आप क्रिएट करोगे। काफी लोग क्या करते हैं कि अपने ही डिवाइस के अंदर, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है भाई, काफी लोग यही करते हैं, अपने ही डिवाइस के अंदर अलग अलग डीमैट अकाउंट्स क्रिएट कर देते हैं। एंजल वन का एक डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लिया, किसी दूसरे फ्रेंड का फिर अपने ही डिवाइस में कर लेंगे, किसी तीसरे फ्रेंड का फिर अपने ही डिवाइस में कर लेंगे। ऐसे 5, 10, 15 जितने भी उनके पास में होते हैं वो सभी अपने ही डिवाइस में कर लेते हैं। तो अगर एक ही डिवाइस के अंदर करोगे तो भाई ऐसे में भी लीड रिजेक्ट होगी। वो क्यों? पहले ही आपको बोला हूं कि भाई आपका जो आईपी एड्रेस है वो ट्रैक होता है, आईपी एड्रेस ट्रेस होता है और वो जाता है पार्टनर ब्रांड के पास में। तो आईपी एड्रेस सेम रहेगा तो भाई ऐसे में तो आपकी जो लीड है वो रिजेक्ट होके ही रहेगी। तो एक ही डिवाइस के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा एक यूनिक डिवाइस में अकाउंट क्रिएट करना है। यूनिक डिवाइस में करोगे तभी आपको जो पेमेंट है वो मिलेगा।
अब बिल्कुल क्लियर कट आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं भाई, क्या इसमें मनी ऑन ड्रीम की गलती है कि आपकी लीड को रिजेक्ट किया जा रहा है? क्या इसमें मनी ऑन ड्रीम की गलती है कि आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं दिया जा रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मनी ऑन ड्रीम की यहाँ पे गलती नहीं है। गलती है आप लोगों की, जो कि आप यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, चीज़ों को अच्छे से आप यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी यहाँ पे जो डीमेट अकाउंट की लीड्स है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। मनी ऑन ड्रीम का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भाई ये जो कैंपेन्स होते हैं उसमें रिपोर्ट आती है पार्टनर ब्रांड से। कोई भी ऐसा कैंपेन नहीं होता है जिसमें कि मनी ऑन ड्रीम खुद से रिपोर्ट जनरेट करे, पार्टनर ब्रांड से रिपोर्ट आती है। मनी ऑन ड्रीम का काम होता है रिपोर्ट को देखना और आपकी जो भी रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से अपने ऐप में अपडेट कर देना और उसका पेमेंट आपको दे देना। अगर रिपोर्ट में अगर आपका अकाउंट आया है, बिल्कुल आपका ओके है, सब कुछ आपका अप्रूव है, तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। अगर रिपोर्ट में आया है कि भाई अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर रिपोर्ट में आया नॉट फाउंड तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर रिपोर्ट में आया एक्सिस्टिंग कस्टमर तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ऐसे ही काफी अलग अलग यहाँ पे चीजें होती है जिनकी वजह से आपको पेमेंट नहीं मिलता है। सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे आप लोगों की एक ही डिवाइस के अंदर अकाउंट ओपन करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती है वाईफाई हॉटस्पॉट या फिर ब्लूटूथ को ऑन रखना। तीसरी सबसे बड़ी गलती, आप वन गो में प्रोसेस नहीं करते हो, आप थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस करते हो, आप एक ही बार में कंप्लीट प्रोसेस नहीं करते हो। इसी वजह से आपकी जो लीड है वो रिजेक्ट होती है। अब देखो भाई, अगर अभी तक भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक भी अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, मैंने सभी चीजें बिल्कुल सही से परफॉर्म की है, मैंने बिल्कुल सही तरीके से अकाउंट क्रिएट किया है, मैंने यूनिक डिवाइस का यूज किया है, मैंने सब कुछ सही किया, और आपको अभी भी लगता है कि भाई मनी ऑन ड्रीम की यहाँ पे गलती है, मनी ऑन ड्रीम में जानबूझ के आपकी लीड को रिजेक्ट किया है, तो भाई आप मनी ऑन ड्रीम कस्टमर सपोर्ट से एक बार अच्छे से बात करो, उनसे आप रिपोर्ट मंगवाओ। रिपोर्ट को आप देखो कि उसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है आपके अकाउंट के बारे में, क्यों आपका अकाउंट रिजेक्ट किया गया है। मनी ऑन ड्रीम आपको रिपोर्ट जरूर भेजेगा, आपको दिखाएगा वो रिपोर्ट कि भाई एग्जैक्टली इस वजह से आपकी जो लीड है वो रिजेक्ट की गई है, इस वजह से आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं मिल रहा है। बाकी कोई भी अदर जो एफिलिएट नेटवर्क है वो आपके साथ में रिपोर्ट शेयर नहीं करेगा, लेकिन मनी ऑन ड्रीम आपके साथ में रिपोर्ट शेयर कर देगा। साथ में अगर आपको ऑफिस विजिट करना है तो भाई वेलकम टू जयपुर, आप जयपुर में आइए, ऑफिस विजिट कीजिए, ऑफिस में आपको सभी चीजें आपके सामने दिखा दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाया जाएगा। साथ में आपके साथ में ट्रांसपेरेंसी भी रखी जाएगी। मैंने अच्छे से बात की है मनी ऑन ड्रीम से और अच्छे से मैंने कैलकुलेशन निकाला है, अपने दोस्तों से बात की है जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। कोई ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, आप कहीं ये समझो कि भाई ये वीडियो स्पॉन्सर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है अभी आपको यहाँ पे बिलीव ना हो, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है, जो भी 3-4 चीजें आपको मेन बताई है, अगर उनको फॉलो करके आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपको पेमेंट मिलेगा। भाई मैंने किया है काम 2 से 2.5 साल, मैंने खुद ने फील्ड में काम किया है, मैंने टीम बना के काम किया है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ क्यों लीड रिजेक्ट होती है, क्यों उससे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या रीजन होते हैं, सभी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है खुद से। मैंने प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की है, मैंने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाला है, उसके बेसिस पे आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ कि आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, तब जाके यहाँ पर आपका जो लीड है उसको अप्रूवल मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इन्फॉर्मेशन जरा से भी पसंद आए तो और लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। साथ में चैनल पे नया है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ऑल पे सेलेक्ट करो, क्योंकि यार ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आपको डेली मिलती रहेगी जिनसे आप लोग डेली अर्निंग करते रहेंगे। सो मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ में। टिल टाइम कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।